अखाड़ा में बने रहेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटका में बीएस येडियुरप्पा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नए हालात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक के प्रभारी जो हैं अरुण सिंह, उनसे भी बात करेंगे। जल्द नए सीएम का भी चुनाव जो है उसका ऐलान होगा और कहीं ना कहीं बीएस येडियुरप्पा को कहा गया है कि आप जब तक नए व्यक्ति का, जो कि अगले जो मुख्यमंत्री चेहरे जो भी होंगे, जो भी नियुक्त होंगे, जो भी सिलेक्ट होंगे, जब तक उनका चुनाव उन पर एक डिसीजन नहीं आ जाता, फैसला नहीं हो जाता, तब तक आप केयर टेकर इंचार्ज सीएम बनकर रहिएगा। ये बड़ी खबर है कि बीते कई दिनों से जारी अटकलों पर विराम लगाते हुए बीएस येडियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। येडियुरप्पा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर्नाटक में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में किया। कार्यक्रम में अपने इस्तीफे की जानकारी देते वक्त येडियुरप्पा भावुक भी हो गए, आंखों से आंसू भी बहने लगे, रुमाल से आंसू पोंछते हुए वो नजर भी आए। इस्तीफे के ऐलान के बाद किए गए अपने ट्वीट में येडियुरप्पा ने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आभार जताया। जानकारी के मुताबिक अब से कुछ ही देर पहले येडियुरप्पा कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से भी मिले और उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। कर्नाटक में जारी सियासी हलचल के बीच दिल्ली में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। CNN न्यूज 18 की खबर है कि येडियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। अमिताभ सिन्हा, विक्रांत यादव और यतेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये सम्मान की बात है, ये उनका ट्वीट है। ये सम्मान की बात है कि पिछले 2 साल राज्य की सेवा की, मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। मुझे राज्य की सेवा का अवसर देने के लिए कर्नाटक के लोगों का शुक्रिया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जी के सहयोग के लिए आभारी हूं। बीएस येडियुरप्पा पिछले 2 दशकों से कर्नाटक की राजनीति में छाए हुए हैं। इनके साथ जितना ड्रामा हंगामा कर्नाटक में जो नाटक हुआ है, वो शायद ही किसी मुख्यमंत्री के साथ हाल फिलहाल में हुआ होगा। एक समय वो था जब बीएस येडियुरप्पा गिरफ्तारी से बचने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए और अस्पताल के पीछे के दरवाजे से निकलकर भागे। उसके बाद फिर जब बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी चुना गया, लेकिन 2 दिन की सरकार, 1.5 दिन की सरकार के बाद फिर उन्हें वहां से हट जाना पड़ा और फिर कर्नाटक में फिर से बीजेपी का वापस आना और बीएस येडियुरप्पा का जीतना। जब डिफेक्शन हुआ और उसके बाद जितने एमएलएज जो निकल के गए वो सब जीते, बायपोल्स में जीतने के बाद बीजेपी की सरकार बनी। और अब कहीं ना कहीं ये 2 साल पहले फैसला लिया गया था कि 2 साल बाद आप जगह छोड़ देंगे। कर्नाटका में एक जो जातिवाद की राजनीति है उससे ऊपर उठकर एक चेहरा चुनना, ताकि आगामी चुनाव में बीजेपी एक दावेदारी ऐसे रखे कि सबका रिप्रेजेंटेशन करने वाले किसी लीडर को खड़ा करे। इस पर चुनाव होगा। अब कौन होगा जो कि बीएस येडियुरप्पा की जगह लेगा, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री ने 2 साल बहुत अच्छा से काम किया है। 6 करोड़ जनता का विकास के बारे में काम किया है और उनका जो जन का जो निर्णय, उनका निर्णय है, तो किसी का निर्णय नहीं है। तो उन्होंने अपने बताया कि हमको इतना साल हुआ फिर भी हमको सृष्टि ने मौका दिया, उसके लिए हमको कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने भाषण में कहा है सर जी, वापिस जरूरत नहीं है। उसने साहब ने भाषण में पूरा नमन किया है। आगे सृष्टि तय करेगा, हाईकमान तय करेगा। हमारी सृष्टि जो है ना, बीजेपी का सृष्टि तय करेगा। अमिताभ सिन्हा और विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, तो यानी पिछली बार जब आए थे हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते, तो इसी सिलसिले में दिल्ली आए थे। जब उनसे पूछा गया आपको क्या जाने को कहा गया, तो उन्होंने तो रिपोर्टर्स को डांट दिया था, किसने कहा कि मैं जा रहा हूं। पर 2 साल के तरह इशारे तो साफ थे कि कहीं ना कहीं कहा गया आपको कि देखिए 2 साल पहले किया हुआ वादा किया है, उसको निभाना पड़ेगा, बीजेपी को आपके बिना आगे जाना पड़ेगा। देखिए, बड़े एक चीज़ आनंद, हम लोग सब जानते हैं, बड़े भावुक हैं, आंख में आंसू बहुत जल्दी आते हैं। दूसरा, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट भक्त हैं, एस्ट्रोलॉजर में बहुत यकीन रखते हैं, पूजा पाठ में भी बहुत यकीन रखते हैं। तो पूरी तरह से एक भक्त आदमी है। तो मुझे लगता है कि उनकी भावुकता और उनका जो टेम्परामेंट है, थोड़ा जल्दी गुस्सा खाने वाला, वो भी कई बार उनको नुकसान कर जा रहा था उनकी राजनीति में। लेकिन एक चीज़ तो नहीं भूलनी चाहिए, लिंगायतों के सबसे बड़े नेता थे। जब बड़े तमाम आला नेताओं से वो मिले तो उनको ये संदेश दे दिया गया कि अब जनरेशनल शिफ्ट का समय आ गया है
अब तैयार हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, क्योंकि आरोप भी आपके खिलाफ कई लगते हैं। पहला आरोप लगता है परिवारवाद का, कि आप परिवार को प्रमोट कर रहे हो। दूसरा आरोप लग रहा था उन्होंने उन पर, जब 2008 में जब पहली बार सरकार बनाए थे तब भी उनको याद, लोकायुक्त की रिपोर्ट आई थी इलीगल माइनिंग पे, तब उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तब याद होगा अनंत कुमार से लेकर वेंकैया नायडू तमाम लोग प्रभारी बनकर वहाँ पर गए थे। तो एक लंबी उनकी फहरिस्त है। ये डी नोटिफिकेशन ऑफ लैंड इलीगल तरीके से किया गया, इसके बारे में भी उनको कोर्ट ने कन्विक्ट करने की कोशिश की। आचार्य भारद्वाज ने उनको उनके खिलाफ नोट भी दिया था। तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर आरोप लगातार लगते रहे, परिवारवाद के भी। लेकिन एक चीज था, एक छत्र नेता थे। बाढ़ जब आई थी कर्नाटक में, उन्होंने जबरदस्त काम किया था, हर घर में उन्होंने पैसे पहुंचाए थे। तो लगता है कि वो एक सम्मानजनक विदाई भी चाहते थे, इसीलिए आला कमान के नेताओं से मिलने के आनंद उन्होंने ये नहीं कहा कि इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल पूरे होंगे तब वो ऐलान करेंगे, आला कमान कहेगा तो। और वो काम उन्होंने पूरा करके दिखाया है। अब आला कमान के ऊपर है तो उनके स्टेचर का नेता ढूंढता है या फिलहाल कोई ऐसे नेता पर दांव लगाता है जो भविष्य में बड़ा बने। देखिए, शिव भक्त है, लिंगायत जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है लिंगायत, आप